हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेटा हम पढ़ेंगे वन डायमेंशन में भी और टू डायमेंशन में भी। तो इस वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन में पढ़ने वाले हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन जब हम शुरू करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है बेटा, जिसमें ऑल द स्पीड्स आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेम सरफेस। ठीक है, सभी वेलोसिटी स्पीड्स की जगह बल्कि मुझे वेलोसिटी बोलना चाहिए कि सभी वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में दी गई है, एक ही चीज के रिस्पेक्ट में। यानी कार ए की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कार बी की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस तरह के क्वेश्चन। या फिर शिप ए की वेलोसिटी भी वाटर के रिस्पेक्ट में, शिप बी की वेलोसिटी भी वाटर के रिस्पेक्ट में, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स क्या होती है बेटा? दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स है एक बॉडी के ऊपर एक और बॉडी। जैसे कि पानी के ऊपर शिप है, शिप में कोई इंसान चल रहा है, तो बॉडी ऑन बॉडी प्रॉब्लम। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम से, जो है जहां पर हम एक बॉडी और दूसरी बॉडी जो है उनकी वेलोसिटीज हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बहुत सारे एमसीक्यूज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी हम पढ़ेंगे 1D के अंदर भी और 2D के अंदर भी। तो पहले वीडियो के अंदर आएगी रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशंस। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? एक बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। अगर दूसरी वाली बॉडी अपने आप को रेस्ट मान ले तो उसे पहली वाली बॉडी का मोशन, उसकी वेलोसिटी कैसे लगेगी? तो बेटा वन डायमेंशन वाली वेलोसिटी के भी दो तरह के टाइप्स हैं। एक होती है बेटा प्रॉब्लम्स जिसमें कार ए भी ग्राउंड पे चल रही है, कार बी भी ग्राउंड पे चल रही है, कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और उनको ऑब्जर्व कर रहा है, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस। और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी है। जैसे कि एक शिप है जो पानी में चल रही है, पानी खुद चल रहा है, पानी के ऊपर शिप है, शिप के अंदर ऊपर कोई और भी हो सकता है जो चल रहा हो सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या हो गई? बॉडी ऑन बॉडी प्रॉब्लम। आप ट्रक के ऊपर है, ट्रक चल रहा है, ट्रक के ऊपर आपने भी चढ़ना शुरू कर दिया, इस तरह की वेलोसिटी क्या हो गई? इस तरह की प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे बॉडी ऑन बॉडी प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप वन प्रॉब्लम्स। ओके, जो टाइप वन प्रॉब्लम है इन्हें करने के भी हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में आपको बता रही हूँ। सपोज कीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का नाम है ए और दूसरी बॉडी का नाम है बी, और दोनों को आप एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, राइट? दोनों की वेलोसिटीज जो दी गई है वो एक ही जगह से दी गई है। मान लो ए और बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई है। ए की वेलोसिटी है मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड। और आपसे कहा गया है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताएं। मतलब बी को अगर हमने रेस्ट पर मान लिया तो ए की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी। बी को क्या लग रहा है कि ए मेरी तरफ किस स्पीड से आ रहा है, दैट्स इट। इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बट दोनों एक ही जगह से ऑब्जर्व की होनी चाहिए। अगर ये ग्राउंड है तो ये भी क्या है, ग्राउंड। ये वाटर है तो ये भी क्या होना चाहिए, वाटर। तो फर्स्ट मेथड तो सिंपल, इनको क्या कर दीजिए, माइनस। ओके, जैसे कि पहले वाली 6i कैप मैंने इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया, दूसरे वाली 4i कैप तो हो गई आपके पास 2i कैप। तो बी को क्या लग रहा है, ए मेरी तरफ आ रहा है 2 की स्पीड से। किस तरफ आ रहा है, इधर, इधर राइट की तरफ। बी को लग रहा है ए राइट की तरफ आ रहा है, किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम 6 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड, राइट? इस केस में मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमें फिर से वही करना है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। पर ध्यान क्या रखना है, दोनों एक ही के रिस्पेक्ट में दी गई हो। अगर यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ग्राउंड। ये 6i
आई कैप माइनस, इसकी तो लेफ्ट है, तो -4 आई कैप, तो वेलोसिटी क्या आ गई 10 आई कैप। इस समय बी को लग रहा है ये मेरी तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है। बी को लग रहा है ये राइट आ रहा है किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड। दिस वाज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से बहुत फास्ट फास्ट सॉल्व हो जाती है। फिर से वही लेते हैं, ये 6 और ये 4 इनकी स्पीड मीटर पर सेकंड में नहीं लिख रही हूँ, ये ए और ये बी, इसमें मैंने बी को रेस्ट पर मान लिया क्योंकि मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालनी है बी। बी को क्या लग रहा है, बी को रेस्ट पर बिठा दिया। अब बी को रेस्ट पर बिठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी के पास जो वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है जो भी है उसे उल्टा करके ए को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो जस्ट वेलोसिटी है, तो ए को हमने 6 तो उसकी खुद की वेलोसिटी थी, अपोजिट 4 इधर दे दी ए को, तो एक नई प्रॉब्लम बन गई। ये आसान सी एक प्रॉब्लम बन गई। मुझे प्रॉब्लम बोलना ही अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा बहुत आसान चीज कोई बन गई। बी रेस्ट पर है तो ए उसकी तरफ किस स्पीड से बढ़ता हुआ आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ए बी की तरफ आ रहा है, बहुत आसानी से हमने कर लिया बिना कोई कैलकुलेशन किए। और अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि इनके बीच का डिस्टेंस 60 मीटर था, स्टार्टिंग डिस्टेंस 60 मीटर था, तो बेटा कितने समय के बाद ए बी को क्रॉस कर जाएगा, तो बड़े आराम से बोल देना, बहुत ही तो आसान है, बी तो रेस्ट पर है और ए की स्पीड क्या है 2, तो ए कितने समय के बाद आ जाएगा, बहुत आसानी से आप बता दोगे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं होगी, सिंपल सा फॉर्मूला लग गया, 60/2 यानी कि 30 सेकंड के बाद। लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इसी तरह का क्वेश्चन इधर आ जा रहा है 6 और 4, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से बी को रेस्ट पर, इस बार ए और बी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, बी को रेस्ट पर मानते ही इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे देनी है, 6 और 4 भी इधर, तो ए की वेलोसिटी कितनी लग रही है आपकी बार हमें 10, राइट, ए की वेलोसिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू बी 10, लोग सॉल्व भी हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, खत्म बात। अगर आपसे पूछा होता मान लो कि भाई ये डिस्टेंस 60 मीटर है, अब ए और बी कितने समय के बाद एक दूसरे को मिल जाएंगे, मीट कर जाएंगे, तो आप बोलते क्या है बड़ी बात है, बी तो रेस्ट पर है तो ए को मिलने आना पड़ेगा बी पर, बी तो रेस्ट पर मान लिया, कितने समय के बाद मिलेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, एंड व्हाट इज डिस्टेंस 60 एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए 10, 6 सेकंड। बड़े आराम से आपका आंसर निकल आया। ठीक है, ये प्रॉब्लम को हमने इजी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक मोटरसाइकिलिस्ट है दैट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से जा रहा है बेटा, 80 किलोमीटर पर आवर। ahead of a car moving with velocity of 65 kilometer per hour. In the same direction, what is relative velocity of motorcycle with respect to car? With respect to car, जिसके रिस्पेक्ट में उसको रेस्ट पे मानना है, कार को रेस्ट पे मान लिया, कार को रेस्ट पर मान लिया, रेस्ट। और जो आपके पास मोटरसाइकिलिस्ट है उसे कार की जो स्पीड थी उसका उल्टा करके दे दिया, यानी 80 और इधर कितना हो गया 65। तो बताओ कितनी स्पीड लग रही है मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार, 80 - 65, यानी योर आंसर विल बी 15 किलोमीटर पर आवर। समझे, तो यस योर आंसर इज 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। आ जाओ आगे, आसान लग रही है प्रॉब्लम्स। ओके, यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है 150 मीटर की, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, बना लेते हैं हम लोग।
ओके, और ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट। और एक पैरेट है जो फ्लाई करता है इसके ऊपर, पैरेट ये येलो कलर का बना दिया, चल जाएगा ना 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। शाबाश, कुछ बच्चों ने तो आंसर निकाल भी दिया होगा, भेज दे कमेंट बॉक्स में अगर आपने निकाल दिया है तो। यस, पैरेट को मुझे किस पे मान लेना है, रेस्ट पर। पैरेट की स्पीड 0 मान ली, ट्रेन की 0 माने, चलो ट्रेन की 0 मान लेते हैं, ट्रेन की 0 मान ली। पैरेट की क्या ले ली, जो इसकी वेलोसिटी थी उल्टी करके पैरेट को दे दी, तो इधर कौन कौन सी हो गई, 5 भी और 15 भी, ये पैरेट। तो पैरेट की स्पीड अभी कितनी लग रही है अगर हमने ट्रेन को रेस्ट पे मान लिया, 20। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है पैरेट को यहाँ से यहाँ क्रॉस करने के लिए, 150 मीटर। तो व्हाट इज द टाइम, 150/20। अरे बाप रे, बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ अलग सा नहीं आ रहा क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ये 10 और 5 मैंने 20 कैसे कर दिया भाई, 10 और 5 15, 10 और 5 15। अरे क्या हो रहा है, पैरेट को देख के मैं क्यों इमोशन हो गई। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10 सेकेंड। ओके, तो आंसर है 10 सेकेंड। चले आगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना। हाँ, ये वाला सॉल्व करना, पॉज करके वीडियो चेक करना आपका आंसर क्या आता है। एंड हियर गोज योर आंसर, आंसर इज 7 सेकेंड। चेक करिएगा आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, और मुझे कमेंट में बताइएगा आपके आंसर आपका सही आया था कि नहीं आया। इट्स अ ब्यूटीफुल 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 क्वेश्चन। वैसे हम इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में करते हैं और एक लंबे मेथड से करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से कर रहे हैं, बहुत इजीली, बहुत प्यार से करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक बस है, जो बस है वो एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, और उसके 96 मीटर पीछे एक साइकिल है, और साइकिल की स्पीड कितनी है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। बस का एक्सेलरेशन इस तरफ, और बस की इनिशियल स्पीड है 0। ये बस पीछे से साइकिल आ रही है और ओवरटेक करके निकल जा रही है, थोड़ा जैसा अनरियलिस्टिक लगता है पर मान लो कि ऐसा है। क्या इसको ओवरटेक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, कर पाती है कि नहीं कर पाती ये देखना है हमें, और कर पाती तो कितनी देर बाद कर पाती है, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 96 मीटर। तो अपने को तो कुछ करना नहीं है, हमने इसको किस पर मान लेना है, रेस्ट पर, और इसके पास जो कुछ भी है उल्टा किसको दे देना है, कार को, साइकिल को। now देखते हैं, मैंने डायग्राम थोड़ा सा बनाने की कोशिश की। हमने ये बस को मान लिया रेस्ट पर, स्कूल बस बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। इसका एक्सेलरेशन 2 पीछे की तरफ, अब बस की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, उसका उल्टा करके इसको क्या ही दे 0, पर इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी थी, कितनी थी बच्चे, इट वाज 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 20 आ गई। इसे कितना डिस्टेंस चलना है, 96 मीटर। अब ये नई प्रॉब्लम है जहां पे साइकिल वाले को बस तक पहुंचना है, ओवरटेक ओवरटेक भूल जाओ, बस बस तक पहुंचना है। दिस इज द न्यू प्रॉब्लम। कितना टाइम लगेगा, बस इतनी सी बात है। कैसे करेंगे, आपको डिस्टेंस कितना चलना है, आपको मतलब साइकिल वाले को 96 मीटर, क्यू कितना है उसका बच्चों, 20, ए कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में यूनिट्स नहीं लिख रहे ना, और हमें क्या निकालना है, टाइम। देखा आपने, अगर आप सारी चीजों को टेबलेट कर लेते हो तो आपको फॉर्मूला भी निकल के आ जाता है। क्या लगेगा फॉर्मूला, s is equal to ut plus half at square, because acceleration is constant। अब मैंने तो काम कर दिया, बाकी काम तो आपका है। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है और चेक भी करना है। तो सॉल्व करके आंसर आता है 8 सेकेंड। चलते आगे, बेटा सॉल्व जरूर करिएगा, इसको मूवी की तरह मत देखिएगा।
ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, उससे भी ज्यादा जब इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझते तो गलत कर देते हैं। क्वेश्चन इज सिंपल, पर रट्टा मत मारिएगा। समझ ना आए तो रुक करके फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा, बट रट्टा नहीं मारिएगा। एक लिफ्ट है जो नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल। एक आदमी ने, जो लिफ्ट के अंदर है, ये मैंने आदमी की आंख बना दी, ठीक है, आई ऑफ द मैन, पूरा मैन नहीं बना। उसने एक बॉल को ड्रॉप किया, उसकी स्पीड 0 थी, ड्रॉप किया, एक्सेलरेशन जी लगने लग गया। कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन, ये जो इंसान है, इसे क्या लग रहा है कि बॉल का एक्सेलरेशन क्या है? ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड। भाई ग्राउंड पे तो हम ही बोल रहे हैं जी लग रहा है, हमें तो दिख रहा है जी। किसको दिख रहा है? बाहर से देखने पर कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे? केवल ग्रेविटी, जी लग रहा है। तो बाहर से देखने पर तो जी लगेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती, राइट। अब अंदर से देखने पे क्या लग रहा है? तो हमने लिफ्ट को क्या मान लिया? रेस्ट पर। और जो भी लिफ्ट के पास है उसका उल्टा किसको दे दिया? बॉल को। नो पे कितना एक्सेलरेशन होगा बॉल का विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट? विद रिस्पेक्ट टू मैन इन लिफ्ट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मैंने लिफ्ट को रेस्ट माना, तो कितना लगा हमें? जी माइनस ए, जी माइनस ए, खत्म बात। तो आंसर आ गया जी माइनस ए एंड जी, एंड द क्वेश्चन इज इजीली सॉल्व। अच्छे से समझिएगा, ओके। द आंसर इज जी माइनस ए एंड जी। ऐसा ही एक क्वेश्चन है। सबसे पहले एक एलिवेटर है जो ऊपर जा रहा है 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, नहीं, एक्सेलरेशन 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड है, और उससे एक बोल्ट गिरा है जो 9.5 हाइट के ऊपर से नीचे गिरा है, सीलिंग से गिरा है नीचे। लिफ्ट जा रही है 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर, और एक बोल्ट, एक पेज गिर जाता है नीचे, और ये हाइट कितनी है? 9.5 फीट। और कह रहा है, बड़ा अच्छा है ये जो क्वेश्चन इसने बनाया है, कि जीबी में आपको 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर दे देता हूँ, जीबी ना मैं आपको फीट पर सेकेंड स्क्वायर में दे देता हूँ, कोई कन्वर्जन की बात नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट सीखो। ऐसे क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं, जब एग्जामिनर ना कॉन्सेप्ट सीखने के लिए देखता है कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, यूनिट कन्वर्जन नहीं देखता। आ जाओ, तो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया जिसमें एक्सेलरेशन क्या था लिफ्ट का? 6 फीट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 6, मैंने 6 लिख लिया। इसकी हाइट कितनी थी बेटा? 9.5 फीट, और बोल्ट को ऊपर से नीचे गिरना, ठीक है। जो बोल्ट है उसका एक्सेलरेशन कितना है जी? ऑब्वियसली ग्राउंड से देखने पर कितना है जी? लेकिन जैसे ही मैं लिफ्ट को रेस्ट पर मानती हूँ, ठीक है, तो बोल्ट के पास एक्सेलरेशन कौन कौन से आ जाते हैं जी? एक तो नीचे की तरफ जो उसके पास था 32, लेकिन जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन था उसका उल्टा, ये भी इसके पास 6। लिफ्ट रेस्ट पर है, ऊपर से नीचे पहुंचना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसे? डिस्टेंस ट्रेवल करना है 9.5, यू कितना है 0, ए कितना हो गया आपके पास? दोनों को मिला करके, ये तो रेस्ट पर है 38। और आप सॉल्व कीजिए, निकालिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 ही है, सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिए, देखो कितना आता है, बड़ा आसानी से, बड़ी सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। s कितना है मेरे पास? 9.5, u 0, हाफ, a कितना है? 32 प्लस 6 38 टी स्क्वायर, राइट। तो टी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? ये क्वेश्चन में सॉल्व कर दे रही हूँ आपके लिए। 9.5 इंटू 2 कितना हो गया? 19 बाई 38, यानी 1/2,
बच्चों टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी आ जाएगा 1/√2। देखिए आंसर, टी कितना आ रखा है? 1/√2। है ना आंसर? शाबाश। ये प्रॉब्लम्स बड़ी प्यारी प्रॉब्लम्स है। 3 बच्चे हैं, पी, क्यू और आर। पी जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू जा रहा है आर की तरफ, और आर जा रहा है पी की तरफ। हमेशा हमेशा बच्चे क्या सोच लेते हैं कि शायद ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं ट्रायंगल में। नो, ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? जब पी ऐसे जा रहा है और क्यू ऐसे जा रहा है और आर ऐसे जा रहा है, पर जब क्यू यहां पहुंच गया तो पी क्यू की तरफ अपना फेस करेगा, क्यू की तरफ मूव करना शुरू करेगा ऐसे, क्योंकि क्यू तो अब यहां पहुंच गया है ना? सपोज करो एक चोर सामान लेके भाग रहा है, पहले वो यहाँ था, अब आपने उसको यहाँ देख लिया तो आप इस तरफ भागोगे ना। यही लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर। They start moving simultaneously with velocity v such that A always moves towards Q. P always moves towards Q. ये P होना चाहिए। And Q always moves towards R. P हमेशा Q की तरफ, R यहाँ पहुंच गया तो ये इधर, और R किधर? P की तरफ। फिर P इसकी तरफ, Q उसकी तरफ, R इसकी तरफ। ऐसे ऐसे करते करते ये बेटा कैसा पाथ फॉलो करेंगे पता है आपको? ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, और लास्ट में तीनों मिल जाएंगे सेंट्रॉइड पर। ओह, ये प्रॉब्लम तो मैम बड़ी टफ सी लग रही है, बट आपकी मैम इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखाएगी, और वो भी एक नहीं दो मेथड से। हम समझ चुके हैं कि मिलेंगे आकर के ऊपर। जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये डिस्टेंस d है, ये d है, ये d है, तो जब क्यू घूम फिर के ऊपर पहुंचा उसकी डिस्प्लेसमेंट d/√3 है। आपको पता है ना सेंट्रॉइड से एज का डिस्टेंस d/√3 होता है? नहीं पता है तो जरूर याद रखिएगा इसको। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से एज का डिस्टेंस होता है d/√3। तो टाइम क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। करेक्ट। अब वेलोसिटी कौन सी? v नहीं, ये वेलोसिटी का केवल ये कंपोनेंट काम आया, पूरा 60 to 30 v नहीं लिखना आपको, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। किसके अलोंग? अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा ना बचपन से लिखते आए हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, पर वेलोसिटी कौन सी लेनी है? दैट इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो v का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना हो जाएगा बेटा? v cos 30। तो टाइम कितना आया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग डिस्प्लेसमेंट, d/√3 अपॉन v√3/2। सॉल्व करके आता है 2d/3v। है ना अलग सा क्वेश्चन? है तो कुछ अलग सा मैम, ऐसा ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये, तो वेलोसिटी भी इसी के अलोंग लेनी पड़ेगी। हम पूरी वेलोसिटी नहीं ले सकते, जिस डायरेक्शन में बॉडी पहुंची है उसी डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी हमें लेनी पड़ेगी। ओके, शाबाश। ऐसे एक और तरीके से आपको कराना चाहती हूँ, देखिएगा। इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल कितनी डिस्टेंस चला, टोटल डिस्टेंस भी बताओ। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताती हूँ, ध्यान से सुनो, समझिएगा। P, Q और R को मिलना है, तो Q और R भी मिले ही होंगे, और Q R को मिलने के लिए किस वेलोसिटी से जा रहे हैं? R की तरफ, v वेलोसिटी से। पर R ये कैसा यार जो Q की तरफ पूरा पूरा नहीं जा रहा है? Q की तरफ इसका केवल कौन सा कंपोनेंट जा रहा है? ये वाला। कौन सा कंपोनेंट? ये वाला, v cos 60, बिकॉज ये एंगल है 60। Q
पूरा का पूरा आर की तरफ जा रहा है, पर आर का केवल एक कंपोनेंट क्यू की तरफ जा रहा है। तो बच्चे हमने ना अब प्रॉब्लम को कर देना है थोड़ा सा छोटा। कैसा छोटा? ये आपके पास क्यू है, ये आपके पास आर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, और क्यू की वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v/2। और भी छोटा कर देते, एक को रेस्ट मान लो आर को रेस्ट मान लो, तो इसकी अपोजिट वेलोसिटी इसको दे दी, कितनी हो गई क्यू की? v प्लस v/2 यानी 3v/2। अब क्यू जा रहा है 3v/2 स्पीड से आर की तरफ और आर किस पे है? रेस्ट पर। कितना टाइम लगेगा? बहुत आसान। टाइम कितना लगेगा? d/3v/2। अरे मैडम ये तो ज्यादा आसान है पिछले वाले से भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये भी आसान है, पिछले वाला भी आसान है, पर पिछले वाला हमें एक बात बताता है कि सारे किस पाथ से चलते हैं, ये ऐसे जाते हैं। Got it? इस वाले में ये इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती, but it's a good method, it's a good method, right? एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ आज। यहाँ पर एक 4 लोग हो गए, 3 नहीं, कितने लोग हैं? 4। पी क्यू आर एस एक दूसरे की तरफ जाते हुए, ये भी कहाँ मिलेंगे फाइनली? सेंट्रॉइड पर। और पूछा है कितने समय के बाद मिलेंगे। आ जाओ। P Q R S U U U U। अब ये वाला इंसान यहाँ पहुंच रहा है ऊपर, ये स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, तो सेंटर से एच का डिस्टेंस कितना होता है? d/√2। और वेलोसिटी का कंपोनेंट u का कंपोनेंट इसके नाम कितना होगा बच्चों? इसका कंपोनेंट होगा v cos 45। ठीक है, टाइम क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? d/√2। एंड व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग डिस्प्लेसमेंट? u cos 45 यानी u/√2। cos 45 को 1/√2 लिख दिया, तो आंसर क्या है मेरे पास? d/u। है ना, आसान सा आंसर आ गया d/u। समझ रहे हो ना आप लोग? पर मैं आपको इसको सेकंड मेथड से भी सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बेटा अच्छे अच्छे मेथड सीखने से हमारा ब्रेन इवॉल्व होता है, राइट? ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से करें, आप करें एक ही तरीके से, समझे सब कुछ। दूसरा मेथड क्या है जो मैंने आपको बताया था कि ये P, ये Q, ये R, ये S है ना, यहाँ R तो बेचारा U स्पीड से इसकी तरफ जा रहा है, पर S तो बिल्कुल भी इसकी तरफ नहीं जा रहा। S का कंपोनेंट इसके नाम क्या आएगा? U cos 90 यानी 0। S चल ही नहीं रहा है, ये S और ये यार मेरा R किस स्पीड से जा रहा है? U। डिस्टेंस कितनी है? D। S तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं इसकी तरफ, तो कितने समय में ये इसको पहुंच के मिल जाएगा? बिल्कुल आसान, d/u। ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए? ओके गुड। तो बच्चे अब आपने आंसर निकाल लिया d/u। इस क्वेश्चन को करना है खुद से। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको। क्या हिंट दे देते हैं कि कोई अगर ये डिस्टेंस d है, ये एंगल 60 आएगा, तो ये भी d आएगी, ये भी d आएगी सेंट्रोइड से। बाकी आपको खुद करना है, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम कराएंगे आपको, मुझे बताइएगा कि हमसे नहीं हुआ। ओके, आंसर दे दिया मैंने आपको 2d/u। प्लीज आराम से चेक कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, बॉडी इज थ्रोन अप वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी v0 और दूसरी जो बॉडी है उसे ड्रॉप किया h हाइट से, ड्रॉप किया, ड्रॉप u0। इसका एक्सेलरेशन g और इसका
इसका भी एक्सेलरेशन जी, दोनों का एक्सेलरेशन जी, राइट। मैंने इस बॉडी को रेस्ट पर मान लिया, और जो दूसरी वाली बॉडी है उसे इसकी वेलोसिटी उल्टा करके दे दी। इसकी खुद की कितनी थी, 0, तो इसकी कितनी होगी बेटा जी, v0, राइट। समझ गए मेरी बात? अब एक्सेलरेशन में उल्टा करके दे दिया तो कितना हो गया, ये g खत्म, राइट। तो बच्चे इसे यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, h बाय v0, क्योंकि एक्सेलरेशन खत्म हो गया, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, h बाय v0, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, दे मीट एट हाइट h बाय 2, राइट। पहली बॉडी को कितना चल चुकी है, ऊपर वाली बॉडी भी h बाय 2 चल चुकी है, नीचे वाली भी h बाय 2 चल चुकी है, राइट। तो आप क्या करें, मजे से टाइम को √2h बाय g लगा सकते हैं। टाइम कितना है मेरे पास, h बाय v0, और h डिस्टेंस कितनी चली है, ये h बाय 2 बाय g, आई एम सॉरी, डिस्टेंस कितनी चली है, ये 2h बाय 2 बाय g। मजे से सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, आपके पास क्या आता है, सॉल्व कीजिएगा। क्या बताया मैंने, टाइम का कोई बॉडी रेस्ट से गिरती है तो उसे डिस्टेंस h चलने में कितना टाइम लगता है, √2h बाय g, और h को मैंने क्या पुट कर दिया, h बाय 2, ओके। और हमने यहाँ से टाइम h बाय v0 निकाला ही था, दोनों को इक्वेट कर दिया, राइट। शाबाश। तो बेटा इसके साथ हमारा एक तरह की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाती है, आंसर इसका आता है √2gh। और इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं जब बॉडी ऑन बॉडी प्रॉब्लम, तो मैं उसको डिस्कस करती हूँ इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में।